नमस्कार। पूरी दुनिया में तनाव के बीच आज से, हालांकि कनाडा के हिसाब से रविवार से शुरू हुए G7 समिट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। खास तौर पर पीएम मोदी पर, जिन्हें दुनिया के सबसे मजबूत माने जाने वाले ग्रुप के इस बैठक के लिए न्योता ठीक 10 दिन पहले भेजा गया था। यहां कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। जनवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद 14 मार्च को मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बने थे। ट्रूडो के वक्त भारत कनाडा के संबंधों में दरार आ गई थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच संबंध सुधरते दिख रहे हैं। तो पीएम मोदी की G7 समिट में पहली मुलाकात कनाडा के पीएम से होगी, लेकिन खास नजर मोदी के साथ ट्रंप पर होगी, जिनकी समिट के इतर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मुलाकात हो सकती है। दोनों के बीच किन मुद्दों पर बातचीत होती है, इसे लेकर खासी उत्सुकता है। टैरिफ वॉर और नए वीजा नियमों को लेकर पीएम मोदी की ट्रंप से क्या बात होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ट्रंप से इन पर अपना रुख नरम करने की बात कहेंगे। साथ ही पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों और साजिशों की पोल खोलने का मौका भी वो नहीं गंवाएंगे। वैसे ट्रंप खुद काफी बेचैन है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद ईरान ने परमाणु करार को लेकर बात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ट्रंप को सबसे बड़ी चुनौती अपने घर में ही इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर मिल रही है। पूरे अमेरिका में 14 जून को नो किंग्स नाम से विरोध प्रदर्शन हुए। इस आंदोलन में लोगों ने ट्रंप की नीतियों और तानाशाही रवैये का विरोध किया। इस आंदोलन का नाम 50 स्टेट्स 50 प्रोटेस्टर्स 1 मूवमेंट से प्रेरित था, जिसका मतलब है अमेरिका के 50 राज्यों में एक साथ विरोध प्रदर्शन। इस ग्रुप का कहना है कि अमेरिका सिर्फ ट्रंप का नहीं, बल्कि सभी अमेरिकियों का है। इस प्रदर्शन में करीब 2000 शहरों और कस्बों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, जिनमें लोगों ने झंडे लहराए, भाषण दिए और नारे लगाए। फिलाडेल्फिया में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, जबकि शिकागो, न्यूयॉर्क और एकोरेज जैसे शहरों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। लॉस एंजलिस में विरोध हिंसक हो गया, जबकि डलास और ह्यूस्टन में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। वॉशिंगटन में कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर लॉस एंजलिस में हिंसा जारी रही तो वो पूरे शहर में विद्रोह कानून लागू कर सकते हैं। ये कानून सरकार को हिंसा रोकने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जून को वॉशिंगटन डीसी में होने वाली आर्मी परेड के दौरान प्रदर्शन को लेकर भी चेतावनी दी थी कि अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसे सेना का सामना करना पड़ेगा। वॉशिंगटन में शनिवार को अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया था। 34 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर हुए मिलिट्री परेड में टैंक, 6700 सैनिक, 128 वाहन और 62 विमान शामिल हुए। इसके अलावा ड्रोन और रोबोटिक डॉग भी परेड का हिस्सा बने। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस परेड को अमेरिकी ताकत और सैनिकों के बलिदान का प्रतीक बताया। परेड का समापन आतिशबाजी और ट्रंप के भाषण के साथ हुआ। बताया जा रहा है कि इस आयोजन में 25 से 45 मिलियन डॉलर यानी 21 से 38 करोड़ रुपए खर्च हुए। वैसे इस दिन ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी था और ट्रंप ने अपने जन्मदिन पर अमेरिका के साथ साथ दुनिया को भी खास मैसेज देने की कोशिश की, वो भी G7 समिट से ठीक पहले, ताकि कनाडा में जब वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं से मिले तो उन्हें एक मजबूत लीडर के तौर पर देखा जाए, जो बड़े फैसले लेने से नहीं चकता। खासकर कई हलकों में विश्व गुरु कहे जाने वाले भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले, जो दुनिया के युद्धरत देशों के बीच समझौतों को अमली जामा पहनाने में कारगर हो सकते हैं।